Om Shanti. This is the fourth message of Avyakt Murli. Similarly, the date is 1969. पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब दादी वतन में गई तो कहते हैं, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे ही हम वतन में पहुंची बाप दादा सामने ही थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। क्या? ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह मालाएं उतार कर देखो। दादी को कहा तो मालाएं उतारी तो कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी। हमने कहा, बाबा इसका क्या रहस्य है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी के उल्हानों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हाने ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाबा को उल्हानों की माला जरूर पहनाई है। कैसे उल्हाने? इतना जल्दी क्यों चले गए? अभी क्या होगा? हम कैसे संपूर्ण होंगे? ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हाना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम और स्नेह भी है, इसीलिए उल्हानों को गलत नहीं कहेंगे। ओके, बाबा अचानक चले गए। अब चलो, क्योंकि ज्ञान है, ड्रामा है, कोई आत्मा अजर अमर अविनाशी है ये भी पता है, केवल शरीर नश्वर है, आत्मा तो बाबा की वतन में गई है, सबको ये चीज़ पता है। लेकिन फिर भी एक है अंदर, जब एकांत में बैठते हैं ना बच्चे, तो उस टाइम उल्हाना देते कि बाबा आप चले गए, ऐसे चले गए, है ना। तो बाबा के गले में वतन में मालाएं देखने में आई। तो इसका मतलब है जब भी हम यहाँ से कोई कर्म करते हैं बाबा के प्रति, या हम कोई भी ऐसे संकल्प चलाते हैं बाबा से रिलेटेड, बाबा पर उसका इफेक्ट पड़ता है वतन में। ठीक है। आगे बाबा कहते हैं कि फिर दादी ने कहा कि हमने पूछा, आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? जो उल्हानों की माला बच्चों ने डाली, आपने उसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। ठीक है, देखते हैं। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हानों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। क्या है ये? बाबा का हमारे लिए उल्हाना है, अभी भी हम पर इम्प्लीमेंट होता है। बाबा की जो आश हम बच्चों से है और थी, साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आत्मा संपूर्ण हुई? कोई भी आत्मा आत्माभिमानी हुई? तो बाबा ने कहा, अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है, अभी भी दिखलानी है, क्योंकि अभी भी हम सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं। ओके, तो ये उल्हाना बाबा का हमारे लिए अब भी है कि हम बाबा की आश हमसे बहुत ज़्यादा है कि हमारा व्यवहार देवता ही हो जाए, हम में एक ठहराव आ जाए, हम दुआओं के कलेक्टर बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी हम युद्ध के मैदान में हैं और हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है। और एक ऐसा युद्ध है जो शायद बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। राइट? इसीलिए अभी तक बाबा का हम पे उल्हाना है, और वो उल्हाना तब पूरा होगा जब हम पहले सोल कॉन्शियस होंगे, तब हमारे अंदर का युद्ध समाप्त होगा
और तब जो सेवाएं निकलेंगी वो सेवाएं बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। आगे बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूहान है। बाबा कह रहे चाहे उलाहने दे रहे लेकिन मुझे याद तो कर रहे, मुझसे बात तो कर रहे। यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। तो बाबा का काम क्या है? हमें श्रृंगार करना। बाप और दादा दोनों, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने मिलके जो श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार करते हैं? बाबा शिव बाबा आकर के ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते और प्रैक्टिकली उसका प्रूफ देते कि इस चीज़ का इफेक्ट ऐसे होता है। अब शिव बाबा और उनका ज्ञान हो गया सटल, सूक्ष्म, और बाबा ने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया लाइफ में, वो हो गया प्रैक्टिकल, राइट। तो ऐसे करके बाप दादा हम सबका ही श्रृंगार कर रहे हैं रोज मुरली द्वारा। बस फर्क इस बात से पड़ता है हमने उस सटल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उतारा, उतना ही हमारा श्रृंगार हो रखा है। ओके, तो आगे ये सीन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट सीन, फिर दादी ने भोग स्वीकार कराया। दादी ने पूछा कि बाबा अब सारा दिन वतन में क्या करते हो? क्योंकि पिछले मैसेज में दादी ने आने के लिए बोला तो बाबा ने मना कर दिया। तो दादी अभी पूछ रही है कि अभी वतन में सारे दिन करते क्या हो आप? तो बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के लिए पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है, क्योंकि वतन के अंदर संकल्प से क्रिएशन हो जाती है, इमर्जेंस हो जाती है वहाँ पे। ओके, फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हर बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। उस म्यूजियम में हम भी थे। ओके, हमने कहा बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का यही म्यूजियम है, अभी तुम जाओ, जाकर मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं तो बाप दादा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। अब क्योंकि हर इमेज का एक मीनिंग होता है, राइट। बाबा की हर चीज़ अगर वो कुछ भी कर रहे हैं या वतन में दिखा रहे हैं उसका एक पीछे मीनिंग है जो बहुत कोई है। जैसे अब जो माइथोलॉजिकल बुक्स बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हमारे बड़े बड़े शास्त्र हैं जिनमें कहानियाँ बनी हुई है। हर कहानी के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, उसके पीछे एक गुह्य मीनिंग छुपा हुआ होता है। वो स्टोरी केवल मीनिंग समझाने के लिए है। ऐसे ही बाबा यहाँ पे इमेजेस दिखाते हैं, विजन्स दिखाते हैं वतन में, उसके पीछे एक डीप मीनिंग है, राइट। तो बाबा कहते हैं, दादी कहते हैं जब हम मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं। तो जो हमारे ऊपर मोटा मोटा श्रृंगार है, जैसे जो बेसिक धारणाएं थी वो बाबा ने ऑलरेडी करवा दी थी। सभी जो पहले की जो भी आत्माएं थी उन पर मोटा मोटा श्रृंगार हो रखा था। एक तरह से यज्ञ की पूरी नींव डली हुई थी, राइट। लेकिन परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। एक तरह से बेसिक धारणाएं हमारे अंदर हो चुकी है कि हम मुरली सुनते हैं, हम अमृत वेला कर लेते हैं, ठीक है, हम नुमा शाम योग करते हैं, हम बाहर का खाना भोजन की धारणा करते हैं। लेकिन ये हो गया बेसिक श्रृंगार, मोटा मोटा श्रृंगार। अब जेवर के अंदर नग लगाना बाकी है, आंतरिक धारणा होनी बाकी है। हमेशा खुश नहीं हम रह पाते, अंदर में हमेशा उमंग उत्साह हमारे नहीं रह पाता, अंदर हमारे एक युद्ध अभी भी चलता रहता है। ये हो गया मोटा मोटा श्रृंगार। लेकिन अभी बारीक बारीक श्रृंगार होना बाकी है। अव्यक्त बाप दादा वही बारीक श्रृंगार हम में कर रहे हैं। चलो
ऐसा आपने ये मूर्ति यहाँ पे देखी, राइट? अगर किसी आर्टिस्ट को किसी मूर्ति के ऊपर काम करना है तो सबसे पहली चीज़ है, मूर्ति का स्टेबल होना चाहिए। मूर्ति अगर मूवमेंट करती रहेगी तो आर्टिस्ट को काम करने में दिक्कत होगी। हमें एज अ मूर्ति अगर हम हैं तो हमें पहला तो आर्टिस्ट को टाइम देना पड़ेगा, धैर्यता से चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा। इट इज़ लाइक कि हमें बाबा को योग में टाइम देना पड़ेगा ताकि वो हमें श्रृंगार कर सके। अगर हमारी बुद्धि हिलती रहेगी कि एक सेकंड तो हम वतन में जा रहे हैं और अगले सेकंड हम नीचे किचन में आ रहे हैं, दोबारा योग लगा करके वतन में पहुँचे और दूसरा ही सेकंड फिर वापस नीचे आ गिरे, तो ऐसे में आर्टिस्ट के लिए थोड़ा परेशानी हो जाती है ना। अगर हम थोड़ा फोकस्ड होके योग करेंगे तो बाबा हमें इजीली श्रृंगार कर सकता है। और ये जो भी बेसिक हमारे अंदर धारणाएं होती है ना, ज़्यादातर चीज़ें हमारे योग से बेहतर होती हैं। ऐसा नहीं होता हमें कोई चीज़ पकड़ के रिपीट करके उसे धारण करना है। एक बार उस बारे में ध्यान से सोचना है कि ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, बाकी फिर उस चीज़ को लेकर योग करना होता है, ठीक है? जैसे मैं आत्मा शांत हूँ, तो मैंने एक बार कर लिया, फिर मुझे बाबा के सामने वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि मैं शांत हूँ, मैं सितारा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर शांत है। उससे शक्तियाँ भरेंगी और वो गुण आपके अंदर इमर्ज होगा। एक्चुअली आपके अंदर ऑलरेडी है, बस कुछ ऊपर कार्मिक लेयर चढ़ गई है, तो उस वजह से वो जो शांति का गुण है यूज़ नहीं हो पाता। है हमारे अंदर ही, सबका ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख। लेकिन वो क्यों नहीं यूज़ कर पाते? क्योंकि हमारे ऊपर पुराने कर्मों का प्रभाव है, उनकी लेयर्स हैं, और वो एक तरह से हमारे चारों तरफ एक फॉग क्रिएट करके रखती है आत्मा के ऊपर। तो हम फिर उसी फॉग के अनुसार इन्फ्लुएंस्ड होकर संसार को देखते हैं। बाबा के योग से हम, क्योंकि वो थोड़ा हीट जैसा है ना, एक तरह से प्रकाश है उनके अंदर, उस प्रकाश से हमारे ऊपर के कार्मिक जो पैटर्न्स हैं वो रिमूव हो जाता है और हमारा ओरिजिनल नेचर बाहर इमर्ज हो जाता है। बाबा को हमें शांति भरनी नहीं पड़ती, बस हमारे ऊपर से वो लेयर हटानी पड़ती है और हमारे अंदर की शांति अपने आप इमर्ज हो जाती है। यही काम होता है एक आर्टिस्ट का, राइट? हम एक्चुअली ऑलरेडी एक बहुत ब्यूटीफुल मूर्ति है, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो बाबा उसे रीसेट कर रहे हैं। ओके, जैसे कई आर्टिस्ट होते हैं ना, पुरानी मूर्तियों को उठा करके दोबारा श्रृंगार करते हैं, बस बाबा को वही करना होता है। वो हम पुरानी मूर्तियाँ ऑलरेडी हैं, थोड़ा हम बस ख़राब हो गए तो उनको वो रीसेट कर रहे हैं, दोबारा से श्रृंगार कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। ओके, ज़ीरो से क्रिएशन नहीं होती, इसीलिए हमें थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा। उन्हें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, उनसे रूरहान करने की ज़रूरत है, उनके सामने बैठे रहने की ज़रूरत है बस। उससे अपने आप हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा, राइट? आगे बाबा कहते हैं, बाबा के कहने के बाद कुछ जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े दादी को। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। व्यक्त भाव इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल कर्म। अव्यक्त स्थिति इज दैट आई एम अ सोल। व्यक्त से परे वाली, दैट आई एम एन एंजल, that I am residing in the angelic world. That is the reality, that I am a complete beautiful soul, right? उस स्थिति को याद करते हुए व्यक्त भाव से कर्म में आओ। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये? कि मुझे पहला तो स्मृति होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं हूँ कौन। आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, ठीक है, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ये चीज़ अगर मुझे याद है और उसके बाद मैं व्यक्त भाव में आ रही हूँ, तब एक अलग ही हमारा ऑरा होता है। बस स्मृति होनी चाहिए इस चीज़ की। हमें ना भूल जाता है बस कि हम हैं कौन, इसीलिए चीज़ें हमें परेशान करती हैं। ओके, तो आगे बाबा कहते हैं, जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे
वह मिस कर लेते हैं। इसीलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। राइट, हमारे जीवन में जो कमी है वो सजा रहे हैं। सबसे बड़ा नग कौन सा है? कर्मातीत स्थिति, एक रस कर्मातीत स्थिति। ऐसे नहीं कभी कभी कर्मातीत और कभी कभी दोबारा फिर कर्मों के प्रभाव में आ गए, फिर कभी कभी कर्मातीत। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, या आपने कभी कभी महसूस किया है कि आप बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहते, पर किसी को देख के आपको अपने आप ही इरिटेशन होती है, आप ना चाहते हुए भी वो कर्म करते हो जो आपको पता है कि गलत है, आपको याद भी है कि ये चीज़ गलत है, बट स्टिल आप फिर भी वो कर्म कर देते हो। या कोई को देखते ही इरिटेशन अपने आप होती है, हम चाहते नहीं हैं, हमें पता है सब आत्माएं हैं कि मुझे किसी से परेशान नहीं होना चाहिए, तो वो हम करते हैं कर्म के प्रभाव में। उस आत्मा से हमारा कुछ हिसाब है और हम उस हिसाब के अंदर बंध के उसके साथ कर्म में आते हैं। हम पर कर्म का प्रभाव ज़्यादा होता है। और यहीं अगर हम स्मृति का स्विच ऑन करें कि आई एम मास्टर सर्वशक्तिवान, आई एम अ सोल, आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर ऑल माइटी। ओके, तो मेरा व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए किसी के प्रति। कर्मों का प्रभाव हमारी स्मृति से कम हो जाता है। हम माया के प्रभाव में आकर के कर्म नहीं करते। हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल। राजयोग का मतलब खुद के ऊपर राज करना सिखाते हैं बाबा। हमें पावर भरते हैं कि आप जो कर्मों के प्रभाव में आकर के कर्म करते हो ना, ऐसा नहीं करो। ज़्यादातर सबके ऊपर पुराने कर्मों का प्रभाव है, उसी अनुसार वो कर्म कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ही नहीं है खुद के ऊपर कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे जैसे कर्म उन्हें फ्लो करवाता है वैसे वैसे करते रहते हैं। जिस डायरेक्शन में उनके प्रीवियस कर्म उनको लेके जाते हैं उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करते रहते हैं, जिसमें अभी भी विकर्म होते रहता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो विकर्म करना बंद करो अभी। वो कैसे होगा? जब खुद को ये याद रहेगा कि मैं सोल हूँ, मैं मास्टर हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। अपने मन को खींच के कंट्रोल में लेके आओ, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखो, संस्कार अपने आप परिवर्तन होंगे। राइट, तो कर्मातीत स्थिति, एक रस कर्मातीत स्थिति का अर्थ है आपके ऊपर आपके कर्मों का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपके कर्म आपके कंट्रोल में होने चाहिए। किसी पुराने कर्म के अनुसार अभी आप इन्फ्लुएंस होके कोई नया कर्म ना करें। ओके, और वो तब होगा जब आपका स्मृति का स्विच ऑन होगा, जब आपको याद रहेगा कि आई एम सोल, आई एम मास्टर ऑल माइटी। ये समान अभ्यास करना है। तो आज चाहे आप अपने होमवर्क में मेंशन करें कि आपको 108 बार ये अलग अलग तरह से लिखना है, आई एम मास्टर ऑल माइटी। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप इसे योग में बाबा के सामने बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वतन में। ठीक है, जैसे परमधाम में ये बाबा है, ये बाबा का ऑरा है बहुत बड़ा। आप बाबा के बिल्कुल करीब जाके बैठे और ये योग करें, बार बार बस रिपीट करें मन में, और बाबा को विजुअलाइज करें कि बाबा से मेरे अंदर लाइट आ रही है जिससे मेरी शक्तियाँ इमर्ज हो रही हैं। ओके, और बार बार रिपीट करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो नग है ना जो हमें ऐड नहीं हुआ है वो और ऐड हो जाएगा और हम बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। ओवरऑल हमारा श्रृंगार पूरा हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में यह कर्म करता था, फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। से बाबा अगर हम ऊपर हमें डिज़ाइन कर रहे तो क्या हमें नीचे वो टचिंग आती है कि बाबा हमें डिज़ाइन कर रहे हैं? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं।
बेसिकली बाबा ज़्यादातर हमसे इंटरेक्शन में रहते हैं वतन में, लेकिन क्या ये चीज़ हमें फ़ील होती है? नहीं होती, क्योंकि हम बाबा से कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं। वो हमारे लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, वो हमें तभी फ़ील होगा जब हमारी फ़ीलिंग्स कंटिन्यूअसली उनसे कनेक्टेड होगी। हमें ये चीज़ बुद्धि में रहेगी कि बाबा वतन में मुझसे बात कर रहे हैं या मैं वतन वासी हूँ। हम ये इमर्ज करके धरती पे रह सकते हैं कि मैं हूँ ही सूक्ष्म वतनवासी। मैं यहाँ केवल पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, मैं हूँ ही एंजल। जहाँ मेरे बाबा रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ। मैं इधर रहने वाली हूँ ही नहीं। यहाँ मुझे केवल पार्ट बजाने के लिए, सेवा करने के लिए आना होता है। बाकी मेरा घर क्या है? अव्यक्त वतन, जहाँ पे मेरे शिव बाबा रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब होगी तो हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। फिर बाबा की टचिंग्स, बाबा की डायरेक्शंस हमें मिलती रहती हैं। कई बार हम उनकी बातों को भी सुन पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और उनका चीज़ों को लेके ओपिनियन क्या है। हम कोई भी कर्म कर रहे होंगे, वो डायरेक्टली हमें टच करवाएंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, वैसे होनी चाहिए। तो उनकी रमणीकता भी कभी कभी महसूस होगी कई चीज़ों को लेकर, जो उनका डायलॉग होता है कि ये चीज़ ऐसे हो गई। ठीक है, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं हैं, राइट? लेकिन क्या है, हमारी फीलिंग्स उनसे कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे संसार में किसी व्यक्ति से फीलिंग्स जुड़ जाती है ना, तो उसको अगर चोट लगती है तो हमें पता होता है कि उसको कुछ हुआ है। हमें यहाँ परेशानी हो जाती है क्योंकि हम इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं, अलाइंड हैं उनसे। ऐसे ही इतना इमोशनली हम भगवान से भी कनेक्टेड होने चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनाई दे। और ये स्थिति भी आपकी होगी एक दिन ज़रूर। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने जल्दी होगी, वो हम पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या अभ्यास कर सकते हैं? आई एम अ स्टार, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सटल वर्ल्ड। मैं सूक्ष्म वतनवासी सितारा हूँ, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। तो ये भी अपने होमवर्क में आप अभी नोट कर लें। आगे बाबा कहते हैं कि मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। तो जो अगर अभी हमें संकल्प चले कि हम इतने स्पेशल थोड़ी हो सकते हैं। दादियाँ थे स्पेशल, जो भी बड़े सीनियर्स थे वो स्पेशल थे। अभी हमें बाबा इतना क्यों ही याद करेंगे? लेकिन आप एक चीज़ माने, हमारी संगम युग पे जो चीज़ हमने स्वीकार कर ली कि ये मैं हूँ, वही हमारा स्वरूप बन जाएगा, वही हमारा फ्यूचर होगा। अगर मैं आज ये मान रही हूँ कि मैं आत्मा बाबा के दिल तक नशीन बची हूँ, मैं बाबा के लिए बहुत स्पेशल हूँ, बाबा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ओके, तो आप हो बाबा के लिए स्पेशल फिर, ओके। आप भी खास बच्चों में आते हो, ठीक है। कुछ खास ऐसी सेवा होगी जो आपने निकाली है, बाबा आपको ऊपर याद करेंगे कि ये ऐसी सेवा इतने निर्माण भाव से मेरी यही बच्ची निकालती है, आपको ऊपर भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो वतन में, जैसे जब हम बाबा के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो वतन में एक तो हमारा इमरजेंस रहता है, हमारा वहाँ पे भी रोल रहता है कि जब भी बाबा को लगे कि ऐसी कोई सेवा की ज़रूरत है धरती के किसी और कॉर्नर पे, तो बाबा आपके फरिश्ता तन को यूज़ करते हैं उस स्थान पर भेजने के लिए। और फिर अंत समय में क्या होगा, लोग आपसे मिलेंगे, बोलेंगे कि हम तो आपको जानते हैं, हम, और जबकि आप उनसे फिजिकली कभी मिले भी नहीं, वो बोलेंगे कि आपको पहचानते हैं हम, क्योंकि आप स्थूल में क्या है, सेवा करते हो वो, और बाबा आपको अव्यक्त वतन में यूज़ करते हैं। तो क्या है, खास समय पर खास बच्चों की याद आती है, तो उनको वो यूज़ करके फिर अलग अलग जगह अपना कारोबार संभालते हैं, अलग अलग जगह अपना काम करवाते हैं, ओके। तो ये बहुत डीप है एक्चुअली। बहुत सारा ऐसा कारोबार हमारे आसपास ही चल रहा है जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आता, लेकिन हम सेंस कर सकते हैं। और वो सेंस वही कर पाएगा, सबसे पहले तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि पढ़ाने वाला, चलाने वाला, कराने वाला भगवान है। और ये दुनिया बदल रही है, तो दुनिया ऐसे ही नहीं बदल रही कि कुछ दिख नहीं रहा तो कैसे बदल रही है। एक्चुअली बहुत कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है जो बस हमें इन आँखों से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आँखों की लिमिट होती है। हमारे जो तीसरे नेत्र है ना, जो हम सोल है, उसको लिमिट्स नहीं होती।
उसके लेवल पे सोचने की आदत डालें अभी हम। केवल जो आंखों से दिखता है वही नहीं होता है दुनिया में। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। ऐसा बहुत सा कारोबार है जो चल रहा है यज्ञ का, लेकिन हमें केवल स्थूल कारोबार नज़र आ रहा है। हम बस यहाँ पे बिजी हैं। सटल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ओके, तो ये चीज़ को याद रखते हुए अपनी स्थिति को अपग्रेड करना चाहिए हमें, कि हम जल्दी से जल्दी हम बेहतर से बेहतर इंसान बने, जो बाबा के काम आए और बाबा हमें यूज़ कर सकें। राइट। आगे बाबा कहते हैं, आगे दादी ने कहा कि बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हैं, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी 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 तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। जब बाबा गए तो कोई को भी नीचे रहने का मन नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अगर हम संसार से उपराम है ना, तभी हमें ये सारी चीज़ें समझ आती है जो हम कह रहे हैं कि सटल वर्ल्ड है, बाबा हमें यूज़ करता है, या हम बाबा के उस कारोबार को सेंस कर पाते हैं कि किस लेवल तक ये काम चल रहा है। जो हमें दिख रहा है केवल वो काम नहीं हो रहा, और भी अलग तरह से काम चल रहा है। ठीक है, ये तब होता है जब है इस संसार में इंटरेस्ट नहीं होता। हम ज्ञान को हर वक्त समझने की कोशिश करते रहते हैं, या बाबा को हर वक्त समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो बाबा ने कहा अगर उपराम हो गया तो बहुत अच्छा है, सहज याद का तरीका है। अगर उपराम नहीं है ना तो याद नहीं आएगी। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, फिर उसमें मज़ा आने वाला, याद में हमें कोई मज़ा नहीं आने वाला। अब बाबा कहते हैं कि अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है। ओके, क्या नहीं है? ज़्यादा समय नहीं है। ये बाबा ने 1969 में भल कहा था, लेकिन ये आज पर इम्प्लीमेंट होता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अब वाक्य ही ज़्यादा समय नहीं है। बाबा ने तब कहा था कि बच्चे एक दिन 2025 में शायद ये मुरली सुनेंगे और उन्हें तब ये मैसेज मिलेगा। तो उस हिसाब से बाबा ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है। बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे, किसी का भी शरीर कभी भी छूट सकता है। इस चीज़ के लिए हमें एवर रेडी रहना चाहिए। ओके, चलो साइंटिफिकली थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक उल्हानों की माला मतलब प्रेम के इंटरनल टोकन्स। जैसे बच्चे एकांत में बाप को उल्हाने देते हैं, माला उन उल्हानों का संग्रह है। तो जैसे प्रेम भाव और जुड़ाव से ऑक्सीटोसिन लाइक सोशल बॉन्डिंग का अनुभव होता है। चाहे उल्हाने दे रहे थे लेकिन प्रेम भाव था, जुड़ाव था, इसीलिए वो उल्हाने भी जा रहे थे। ठीक है, बार बार की प्रेम पूर्ण याद से न्यूरल सर्किट्स मजबूत होते हैं, जिससे न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है। इस माला को हम उन रीइंफोर्स्ड मेमोरी ट्रेसेस के रूप में समझ सकते हैं जो व्यक्ति ने इंटरनल रूप से बंधित करने के लिए बनाए हैं। थोड़ा डीप हो गया ये, लेकिन जिनको साइंटिफिकली समझना है वो इसे पढ़ सकते हैं। ओके, बात सिर्फ इतनी सी है कि उल्हानों की माला जो हमने पहनाई, हमारा उनसे बहुत डीप प्यार रहा, इसीलिए हमने उन्हें उल्हाने दिए कि आप ऐसे कैसे चले गए। वो भी एक बहुत प्यारा संबंध है इस पिता से। भगवान को उल्हाने नहीं दिए जाते, अपने पिता को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि बाबा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। राइट। बच्चों का रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इंडिविजुअलिटी ऑफ रेजोनेंस। जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्स, मतलब जितनी हमारी स्थिति होगी, जैसी हमारी स्थिति होगी, उस अनुसार बाबा हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट। तो हर व्यक्ति का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और संस्कार पैटर्न अलग होते हैं, इसीलिए इंटरनल मेडिटेशन कनेक्शन पर भी अलग प्रक्रिया, डिफरेंट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बनती है। जैसे फिजिक्स में रेजोनेंस, तो जो सिस्टम मेल खाए वही वाइब्रेट करता है। सबके लिए मुरली का अर्थ अलग होता है, सबके लिए बाबा का मुरली में होमवर्क अलग होता है।
सबके लिए मुरली आती है और सबको लगता है कि आज की मुरली मेरे लिए चली है। बाबा का सबको समझाने का तरीका अलग है, सबके कार्मिक पैटर्न्स अलग हैं। बाबा को याद करने का सबका तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड हम सब ब्राह्मण फैमिली हैं। हम सब एक ही ट्री के ब्रांचेस हैं। बेसिकली हम रूट्स हैं, नॉट ब्रांचेस। हम एक ही ट्री के रूट्स हैं। तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं। किसी को सोल कॉन्शियस बनने के लिए कुछ और प्रैक्टिसेस लगेंगी, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ पे? बाबा के करीब। ओके, तो सब अपना वो तरीका निकालो कि मैं कैसे सोल कॉन्शियस हो सकते हैं। ओके, मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं, क्योंकि सबका पुरुषार्थ भी अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। तो अपने परिस्थितियों में से अपना वो सीक्रेट तरीका निकाले कि मैं सोल कॉन्शियस जल्दी से जल्दी हो पाऊँ, सबसे पहले मैं होके दिखाऊं। उसके लिए मैं क्या ऐसा अभ्यास करूं, मैं कैसे अपनी दिनचर्या को रीसेट करूं जो मैं पुरुषार्थ को लेके सीरियस हो जाऊं। सब अपना पर्सनल प्लान अलग निकालो, लेकिन सबका टारगेट बस एक ही होना चाहिए कि अब हम सबको सोल कॉन्शियस होना है। अब हमें ये जो युद्ध चल रहा है इसे समाप्त करना है। ओके, और बाबा उसमें सबको पर्सनल लेवल पे हेल्प करेंगे। तो जो साकार श्रृंगार है और अव्यक्त श्रृंगार है, इनमें क्या डिफरेंस है? विजुअल प्लस सटल डेकोरेशन। तो साकार में मोटा मोटा श्रृंगार किया बाबा ने, अव्यक्त में बीच में जो एक्स्ट्रा जेम्स है वो लगा रहे हैं। साकार में पावर्स कम होती हैं। जो चीज़ फिजिकल होगी ना, जो चीज़ जितनी स्थूल होगी उसमें उतनी कम पावर्स होती हैं। जो चीज़ जितनी सटल होगी उसमें उतनी ज़्यादा शक्तियाँ। तो वैज्ञानिक व्याख्या अगर इसकी देखी जाए तो भारी व्यवहार, बिहेवियरल ट्रेट्स और अंदरूनी गुण, सटल वर्च्यूज अलग अलग स्तर पर विकसित होते हैं। नियमित अभ्यास प्रैक्टिसेस से अंदर की खास क्वालिटीज एक्स्ट्रा जेम्स बनती है। यह लर्निंग डिपेंडेंट न्यूरल चेंजेस का परिचय है। बार बार अभ्यास से स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिटीज में एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन बनती है। ओके, एक होता है बाहरी व्यवहार, ठीक है, और एक होता है सटल वर्च्यूज। चलो, बाहरी क्या हो गया? जैसे अभी हम आपको क्लास करवा रहे हैं तो ये हो गया बहुत स्थूल चीज कि हम आपको मोटा मोटा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सटल क्या होगा कि आप बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट समझ के, अपने को आत्मा समझ के उनसे शक्तियां भरोगे और इसी ज्ञान को इम्प्लीमेंट करोगे। उसी ज्ञान के आधार पे अपने अंदर शक्तियां भरोगे। इसीलिए बाबा का ना अव्यक्त होना जरूरी था कि स्थूल ज्ञान उन्होंने बहुत दिया, ठीक है। 33 ईयर्स उन्होंने खुद पुरुषार्थ किया, जिसमें हमारे पास लगभग 5 ईयर्स की रिकॉर्डेड साकार वाणीज हैं। फिर जो उनका कारोबार शुरू हुआ वो हुआ अव्यक्त का, कि वहाँ से बैठ के वो सटल वर्च्यूज हमारे अंदर भरेंगे, हमें टचिंग्स करवाएंगे और हमारे अंदर ऊपर से बैठ के परिवर्तन करेंगे। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखता है, ठीक है। एक एक आत्मा को इमर्ज करके वो सबको एक साथ श्रृंगार कर सकता है, लेकिन उन्हें भी क्या चीज़ रुकती है? हमारे कार्मिक पैटर्न्स पुराने, वो हमें खुद बर्न करने पड़ते हैं। उसके बाद बाबा हमें वर्च्यूज भर सकते हैं। हमारे अगर विकर्म बहुत ज़्यादा हैं तो बाबा हमारे विकर्म जब तक विनाश नहीं कर सकता जब तक हम खुद बाबा के सामने जाके ना बैठे। ये बाबा को अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की। भगवान भी कहता है कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। कैसे बंधे हुए ना ड्रामा में, कि वो हमारे कर्मों के प्रभाव को तब तक नहीं ख़त्म कर सकते जब तक हम खुद उसके लिए योग ना लगाएं, जब तक हम अपनी बुद्धि को परम धाम में टिकाना ना जानते हो। ये चीज़ की मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, वरना बाबा कहते हैं मैं तो फिर सबको ही एक साथ डिज़ाइन कर देता हूँ। हमें कर्मों का फल ना मिलता ही है। जैसा जिसने कर्म किया है उसको उस कर्म का फल मिलेगा ही। बस उस आत्मा पर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए कोई सोल्यूशन अगर निकाल लेती है और बाबा के सामने जाके बैठती है और अपने उन कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव करवाती है। उसमें भी फोकस लगता है, ठीक है। या तो हम संसार में रह के परेशान हो और या तो हम थोड़ा फोकस करने के लिए परेशान हो ले।
है ना? इट इज़ आवर चॉइस कि हम परम धाम में जाने के लिए, अपनी बुद्धि को टिकाने के लिए, अमृत वेला उठने के लिए थोड़ा परेशानी उठा रहे हैं, या तो हम संसार के अंदर आपस में बिहेवियर के टकराव की वजह से, रिश्तों की खराबी की वजह से परेशान हो रहे हैं। ओके, तो ये जो पुरुषार्थ की परेशानी है ना, ये कुछ दिन की होती है और इससे हमारा भाग्य बनता है। हमारे 84 बर्थ्स डिज़ाइन होते हैं, सिर्फ 21 नहीं, टोटल 84 बर्थ्स रीडिज़ाइन होते हैं और इस पुरुषार्थ से हम दूसरों की स्थिति को भी अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारे हिसाब बराबर हो जाएंगे तो हम अच्छी सेवा भी निकाल सकते हैं उसके बाद। इट्स बेटर कि हम उसको भुगत करके बराबर करें। इससे बेहतर है कि हम बाबा के सामने पहुँचे और उन गुणों को अपने अंदर धारण करें, उनको टाइम दे, अपने पहले कार्मिक लेयर्स को मिटाएं ना पहले तो। देन बाबा इज़ फ्री, वो हमारे अंदर गुण भर सकते हैं। वो गुण कैसे भरेंगे? फिर हमारे कर्मों के अनुसार, हम जो सेवा निकालते हैं उस अनुसार, राइट? चलो, म्यूजियम में खड़े आप मॉडल्स तो इनग्राम और मेमोरी मॉडल्स, बच्चे म्यूजियम में मॉडल बने खड़े थे। बच्चे म्यूजियम में मॉडल बने खड़े हैं। वैज्ञानिक व्याख्या, तो म्यूजियम का दृश्य हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी का विजुअलाइजेशन है। क्या है? सबकॉन्शियस मेमोरी का विजुअलाइजेशन, हमारे अनुभव, संस्कार और रोल मॉडल्स का इंटरनल आर्काइव्स है। न्यूरोसाइंस में लॉन्ग टर्म मेमोरी इनग्राम्स ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और प्रैक्टिस से वे जल्दी ही एक्सेसिबल बन जाते हैं। विजन्स और विजुअलाइजेशन से हमें क्लियरिटी आती है बेसिकली। अभी हमें समझ आ गया ना कि बाबा कैसे श्रृंगार करते हैं, तो अब हम इस चीज़ पे अटेंशन देंगे कि मुझे भी क्या करना है, बाबा को टाइम देना है। बाबा इज़ एन आर्टिस्ट, मुझे उन्हें टाइम देना है ताकि वो मेरा श्रृंगार कर सके। चलो आगे बाबा कहते हैं कि अव्यक्त में रहकर व्यक्त भाव में आओ, स्टेट इंटीग्रेशन का निर्देश। एकांत में अव्यक्त स्थिति में रहते हुए दुनिया में वही भाव दिखाओ। एकांत में, योग में रहना, अव्यक्त स्थिति में रहना, सोल कॉन्शियस में रहना इज ईजी। होता है ना कि हम योग में तो बैठते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी आपकी वही स्थिति होनी चाहिए। वो कब होगी ना, कि हम कर्म करते हुए अगर अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आपकी स्थिति बन जाएगी। ओके, तो यह ध्यान, मेडिटेटिव स्टेट और एक्टिवेट बिहेवियर, टास्क पॉजिटिव स्टेट के बीच स्टेट इंटीग्रेशन सिखलाता है। अभ्यास से ब्रेन की अटेंशन नेटवर्क और रेगुलेटरी सर्किट्स सिंक्रोनाइज होते हैं। परिणाम क्या होता है उसका? इनर कामनेस का आउटवर्ड कंडक्ट में ट्रांसलेशन आसान हो जाता है और स्टेट डिपेंडेंट रेगुलेशन और ट्रांसफ़र हो जाता है। समझा? इट्स जैसा कि, क्योंकि साइंटिफिक आप लोगों को चाहिए होता है, तो दिस इज़ द साइंटिफिक लॉजिक। अब ये खुद कई बार इतना डीप होता है कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आएगा, पर हमें जो अभी इस चीज़ में ध्यान रखना है ना, वो यही है कि अव्यक्त स्थिति तब भी रहनी चाहिए जब हम कर्म कर रहे हो, और वो तब रहेगी जब हम कंटिन्यूसली कुछ अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, हम सुदर्शन चक्र प्रैक्टिस करें। तीसरा, हम कोई ऐसा अभ्यास करें जिसमें हमारी बुद्धि बिजी है। तो हमारा बेसिकली हमारी बुद्धि बिजी होनी चाहिए, तब जाके ये जो स्टेज है वो अचीव होती है। ओके, नेक्स्ट इज एक रस कर्माती स्थिति का न कम होना। क्या है? अभ्यास का मेजर। क्यों कम है? क्योंकि हमारे अभ्यास शायद कम है, और एक तरह से मेजर करने का तरीका है। जितनी एक रस कंसिस्टेंट कर्मातीत स्थिति कम है, उनके पास कम नग दिखेंगे, उतना कम हमारा श्रृंगार होगा। हमारा सटल श्रृंगार होता है। आत्मा का सटल श्रृंगार प्रैक्टिकली पता है कैसे दिखता है? हमारे बिहेवियर से। हमारा बिहेवियर एक्चुअली हमारे सोल में, जो भी हम सोल के अंदर जो भी गुण है, जो शक्तियाँ हैं, उनका दर्पण होता है। कैसे दिखाओगे आप? अपने व्यवहार से। आपसे वाइब्रेशंस रेडिएट हो रही होंगी कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं, कई बार व्यवहार तो हम अच्छा करते हैं लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं चल रही होती, अंदर हम कुछ और सोच रहे होते हैं।
उससे माहौल भारी रहता है चारों तरफ का। कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी दिल सच्ची होती है, दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर, वो सबके फेवरेट होते हैं। फिर सब चाहते हैं कि हम उनके आसपास रहें, उनसे हमारी दोस्ती रहे। क्यों? क्योंकि उनने वो गुण धारण किए हुए हैं जो भगवान मुरली में कहते रहते हैं रोज़। फिर वो उनके व्यवहार में नज़र आता है प्रैक्टिकली। और अगर हम कह रहे हैं कि मैं तो सारी धारणाएं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और वो मेरे को लेकिन फिर भी गुस्सा आता है और मेरे व्यवहार में नहीं दिख रहा है, मतलब धारणा क्या होती है? धारणा तो दिखाई देगी ना। धारण की हुई है तो कोई चीज़ जब आपने धारण की हुई है तो वो आप दिखा सकते हो, वो दिखेगी। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं वो छुपे नहीं रह सकते, वो दिखेंगे। राइट? तो बिहेवियर जो है आपका, वो आत्मा का श्रृंगार कितना हो रखा है वो दिखाता है। अंदर आपके मन की स्टेबिलिटी घर के माहौल को या सेंटर के माहौल को या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ के माहौल को बिल्कुल सुंदर बना देती है। ओके, आगे लगातार इनर प्रैक्टिस न करने से उस ट्रेट की न्यूरल रिप्रेजेंटेशन कम रहती है। जितना कंसिस्टेंट अभ्यास उतना मजबूत इंटरनल एनकोडिंग, इसीलिए एक्स्ट्रा जेम्स कम दिखते हैं क्योंकि हम क्या हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप की खास याद और टचिंग्स अनुभव होती है, तो जिसके लिए सेलेक्टिव अटेंशन चाहिए, पैटर्न्स मैचिंग। बाबा कहते हैं बाबा कुछ बच्चों को खास समय पर याद करते हैं, कुछ बच्चों को खास समय पर याद करते हैं। ओके, बच्चे को टच जैसा एक्सपीरियंस होता है, उनको अनुभव होगा कि बाबा ने याद किया, लेकिन वो तभी होगा ना जब हमें ये चीज़ पता होगी कि बाबा हमें ऊपर भी याद करते हैं। जैसी सेवाएं हम नीचे करते हैं वैसे ही कुछ ज़रूरत पड़ी वतन में तो बाबा हमें ऊपर याद करेंगे, इमर्ज करेंगे और हमसे वो सेवा भी करवा लेंगे। ओके, तो ध्यान, पावरफुल इंटेंशन किसी व्यक्ति की अटेंशन को प्राइम कर देता है। जब किसी की इंटरनल फ्रीक्वेंसी, भावना उस अटेंशन से मैच करती है तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस लाइक फीलिंग्स उत्पन्न हो सकती हैं। सपोज बाबा हमें याद करे और उसी टाइम हम योग में बैठे, हमें ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसी टाइम पे, क्योंकि बाबा ने भी हमें याद किया और हम भी योग में जाके उसी टाइम बैठे। और ये एक्सपीरियंस अगर हमें कंटिन्यूसली करना है तो हमें ज़्यादातर योग में रहना चाहिए, बाबा से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि बाबा बीच बीच में तो आपको याद करते रहते हैं। दिन भर में बाबा हर एक बच्चे को पर्सनली एक बार ज़रूर याद करते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा अच्छे सेवाधारी हैं उनको करते हैं, हमें नहीं करते। दिन भर में बाबा एक बार पूरा पर्सनल अटेंशन दे के हर एक बच्चे को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि जब आप ब्राह्मण बन गए हो, जब आपने कहा मेरा बाबा, तो इट इज़ बाबाज ड्यूटी कि वो फादर हो गए ना अभी, तो वो एक एक हम सबको पर्सनल अटेंशन देंगे कि अच्छा अभी मैं चेक करता हूँ मेरे बच्चे की स्थिति कैसी है। अगर आप योग युक्त हैं तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरह फील होगी। ओके, तो इसे हम साइकोलॉजिकल रिजोनेंस और हाइटेंड इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्यों दादी को ये संदेश मिला? मैकेनिज्म देखते हैं बाबा दादी संदेश कैसे जाती है। तो दादी वतन में जाती है, विशेष दृश्य उनको दिखता है। तो जो लोग वर्षों से ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो संयम का उन्हें अभ्यास करते हैं, तो उनके ब्रेन में खास न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक कनेक्टिविटी मजबूत होती है। वे विविड इमेजरी, इनर एक्सपीरियंसेस और क्विक मेमोरी रिट्राइवल का अनुभव करते हैं। क्या उनका एक खास न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिससे वो इमेजरी और क्विक मेमोरी रिट्राइवल का एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए दादी को दृश्य और संदेश कोहेरेंट रूप में मिलते हैं। अब हमें ये नहीं क्वेश्चन करना चाहिए कि हम वतन में क्यों नहीं दादी के जैसे बाबा को देख पाते, क्योंकि बाबा ने पहला तो ये चीज़ के लिए मना कर रखा है कि आपको ट्रांस में जाने के लिए हमें मना है। योग युक्त अवस्था में ट्रांस में जाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि शरीर
या कुछ ना कुछ और प्रैक्टिस करके, जैसे दादियाँ ध्यान में जाते थे तो वैसे दादियाँ ध्यान में इसलिए जा सकते थे क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से, बहुत वर्षों तक वो स्पेशल मेडिटेशन किया था, जिस वजह से उनका एक डिफरेंट ही न्यूरल नेटवर्क बना हुआ था जो बाबा सेवाओं के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम सबके लिए चीज़ें अलग है, राइट? तो हम मेडिटेशन के थ्रू, जैसे अभी मैं योग युक्त होकर के वतन को एक्सपीरियंस करूँ, दैट इज़ द ओरिजिनल वे टू मीट बाबा। नॉट कि मुझे कुछ साक्षात्कार हो, कुछ दिखाई दे। ओके, जब हमारा ब्रेन अल्फा थीटा वेव्स में होता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो विविड इमेजरी, सरल शब्दों में कहें तो माइंड, प्रैक्टिस माइंड ज़्यादा सेंसिटिव और ऑर्गेनाइज होता है, जैसे दादियों का था। ठीक है, अगर हम भी उस स्टेट में जा पाएंगे तो हमें भी वो एक्सपीरियंसेस होंगे। म्यूजियम 1 सेकंड में बन जाता है, इंस्टेंट एक्सेस टू ट्रेन स्टेट। तो बाबा का म्यूजियम तुरंत बन जाना, इसका मतलब क्या है? बार बार की मेंटल रिहर्सल से कुछ समय मेंटल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो जाती है। जैसे मसल मेमोरी प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड पाथवे प्राइम्ड होता है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस रिट्राइवल संभव है, और वतन में तो संकल्प से चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपरामावस्था। ऑलवेज रेडी, एवर रेडी, राइट? स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी एंड प्राइमिंग, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए, हमें ऐसा अचंभा ना हो कि ओ ये क्या हो गया। ड्रामा के सारे पॉइंट्स अगर हमारे बुद्धि में रहेंगे, ओके, कि ड्रामा कल्याणकारी है और हमने मुरलियाँ ध्यान से सुनी होंगी, हमें कोई चीज़ का अचंभा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हमेशा दिमाग तैयार रहेगा कि कोई नहीं, इट्स ओके, हो गया, कुछ कर्म होंगे वो सामने आए, नाउ व्हाट नेक्स्ट। हमेशा ऐसे एवरेडी वाली स्टेज में हमें रहना चाहिए। उसके लिए क्या, पहले उपराम अवस्था लगेगी। जो लोग अपनी इनर स्टेट को स्थायी रूप से ऊंचा रखते हैं, उनके पास स्टेट डिपेंडेंट रिकॉल और बेटर प्रिपेयर्डनेस रहती है। यह ऐसे ही है जैसे एग्ज़ाम के लिए बार बार रिवाइज करने से याद हमेशा रेडी रहती है। पेपर देने से पहले अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम में उस चीज़ को भूलते नहीं है, राइट? लेकिन अगर हमें काफ़ी टाइम से हमने अभ्यास नहीं करा हुआ, स्थिति खराब है और अचानक कुछ ऐसा पेपर आ गया, तो क्या होगा? स्थिति हलचल में आ जाएगी। इसीलिए बताए गए होमवर्क्स को करते रहना चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी स्थिति होती है तो हम रेडी रह सकें। और अभी तो प्रकृति भी हलचल में है ना, तो हमें ज़्यादा रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बाबा का डीप मैसेज और इसके पीछे का लॉजिकल इंटीग्रेशन। तो स्नेह, बंधन और इंटरनल रेडीनेस से ही नई दुनिया का निर्माण होता है। बाबा के प्रति स्नेह का बंधन हो, और अगर हम रेडी रहें, हमेशा बुद्धि रेडी रहे, कोई सिचुएशन आने पे हमें अचंभा ना हो, हमारा ब्रेन स्टक ना हो जाए, ओ ये क्या हो गया, ऐसा ना हो, तभी नई सृष्टि का निर्माण होगा। क्योंकि आगे चल के परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जो हम सोच भी नहीं सकते अभी, लेकिन जिनने बहुत समय से शांत रहने का अभ्यास किया होगा ना, जिनका स्टेबल माइंड होगा, तो उस सिचुएशन पे भी दिमाग नेचुरली काम बिहेव करेगा। जानबूझ के आपको अपने आप कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी आएगी। और जिन लोगों को परिस्थिति आई है ऐसी, उन्होंने महसूस किया होगा, जो लोग अभ्यास करते रहते होंगे या बाबा के प्रति उनका स्नेह होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि सिचुएशन आने पर हमारे अंदर एक ठहराव होता है, अंदर से हम हलचल में नहीं होते। ओके, वो उनको ही होता है जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, जो या तो कंसिस्टेंटली मुरली सुन रहे हैं, दिए गए अभ्यास कर रहे हैं, टाइम टू टाइम योग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्थिति हमें बनाने के लिए अभी जब नॉर्मल सिचुएशंस हैं तब कामनेस धारण करनी चाहिए, तब हमारा दिमाग शांत होना चाहिए, तो परिस्थिति आने पर भी हमारा दिमाग शांत ही बिहेव करेगा। तो इसको कहते हैं अभी उपराम अवस्था, तो हम रेडी होंगे। ओके, तो ये साइंटिफिक लॉजिक है इस चीज़ के पीछे। तो समूह स्तर पर जब लोग
जो बहुत से लोग कंसिस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में आते हैं, कलेक्टिव कोहेरेंस क्रिएट होता है उससे। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के कलेक्टिवली हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में आते हैं, तो क्या कोहेरेंस होता है, सोशल बिहेवियर, एम्पैथी और कोऑपरेशन बढ़ता है। और ये सोशल न्यूरोसाइंस है और ग्रुप डायनामिक्स के अनुसार लॉजिकल है। ठीक है, क्या है? सोशल न्यूरोसाइंस और ग्रुप डायनामिक्स के अनुसार ये लॉजिकल पॉइंट है। छोटे छोटे इनर चेंजेस एग्रीगेटेड होते हैं और बड़े सामाजिक प्रभाव पैदा करते हैं। तो अभी जो हमारी संस्था है, जो हमें लगता है बिल्कुल छोटी सी संस्था है, और इतना अगर इतनी सी कुछ कलेक्टिव ब्राह्मण्स मिलके क्या ही पुरुषार्थ कर लेंगे, क्या परिवर्तन कर देंगे धरती को, और हम कहते रहते हैं कि हम तो एक नया सृष्टि स्थापन करेंगे। वो ऐसे पॉसिबल है कि कुछ लोगों का कलेक्टिव कंसिस्टेंट हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट में रहना समाज में बड़े लेवल पे परिवर्तन ला सकता है। इसे महर्षि इफेक्ट भी कहते हैं। और बाबा तो कहते हैं तुम तो राजयोग करना जानते हो, तुम कोई साधारण योग थोड़ी करते हो, तुम्हें कोई साधारण मेडिटेशन थोड़ी करना होता है, तुम्हें सीधा भगवान से कनेक्शन करना सिखाया जाता है। अगर तुम कुछ आत्माएं भी कलेक्टिवली अच्छा पुरुषार्थ करो, अपने आप को सोच समझो और ये अभ्यास करो, पूरे प्रकृति में परिवर्तन नजर आएगा। ओके, तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, सितंबर चल रहा है और बारिश रुक नहीं रही, प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है पुरुषार्थ का हमारा प्रकृति पे इफेक्ट हो रहा हो ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सब लॉजिकल क्यों है। तो लगातार इनर प्रैक्टिस करने से न्यूरल चेंजेस होते हैं, फास्टर एक्सेस और स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स जो कि आउटवर्ड बिहेवियर बदलता है, सोशल और एनवायरमेंटल चेंजेस संभव होते हैं जिस वजह से। इसीलिए दादी के मेटामॉर्फिक दृश्य से जो कहा गया है वो एक साइकोलॉजिकल न्यूरो साइंटिफिक रूप में समझने से कोहेरेंट होते हैं। वह साइकोलॉजिकल न्यूरो साइंटिफिक रूप में समझने पर भी कोहेरेंट है। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है जो बाबा ने बहुत समय पहले दादी के थ्रू हमें समझाया। अब दादी ये मैसेजेस कैसे ग्रहण करती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय की उन्हें प्रैक्टिस है मेडिटेशन की, माइंड को एक ट्रेनिंग मिली हुई है, अल्फा थीटा ब्रेन वेव में रहता है, उससे विविड इनर इमेजरी और सटल एक्सपीरियंसेस वो फील कर पाती है। नेक्स्ट है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी और प्राइमरिंग, जो याद की भावना बार बार आती है वह तुरंत एक्सेस हो जाती है। ठीक है, म्यूजियम सेकंड में इमर्ज हो गया वहाँ पे। रेजोनेंस विद डिवाइन अटेंशन, तो जब उनकी इनर फ्रिक्वेंसी बाबा के अटेंशन से मैच करती है तो बाबा जो दिखा रहे हैं वो टच होता है, वो फील होता है उन्हें। ठीक है, ऐसी अनुभूति होती है और ये सब मिलकर उन्हें कोहेरेंट सिंबॉलिक मैसेज भेजता है, जैसे माला, म्यूजियम दिखना, नग दिखाई देना, ऐसे रूप में दिखता है, तो जो अर्थों में गहरे और प्रैक्टिकल होता है। बाबा की बेसिक डीप मनसा क्या है, इंटरनल स्नेह जो है हमारा वो एक्सटर्नल रिचुअल से बड़ा है, जो अव्यक्त इनर स्थिति को कायम रखकर जगत में उस भाव को व्यक्त करो, यही सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम अंदर से चेंज नहीं हो रहे हैं और ऊपर ऊपर से सेवा कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर हम अंदर चेंज लेके आए, अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाएं, तो बाहर सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन देखने में आएगा। ओके, अभी हम बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने अंदर की स्थिति पे कम। फिलहाल टाइम है अपनी अंदर की स्थिति को सुधारने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी छोटी छोटी इंटरनल प्रैक्टिसेस ही भविष्य का निर्माण करती हैं, इसीलिए कंसिस्टेंट और और रेडीनेस आवश्यक है। बाबा इसे एवर रेडी होना कहते हैं, क्योंकि हमारी इंटरनल प्रैक्टिसेस भविष्य का निर्माण करती हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस नहीं, इंटरनल प्रैक्टिसेस। बाबा की सजावट जेम्स का अर्थ है जो कंसिस्टेंट इनर वर्च्यूज होंगी वे सटल बेनिफिट्स बनकर आत्मा को डिस्टिंग्विश करेंगी। कंसिस्टेंट इनर वर्च्यूज, वो आत्मा के अंदर धारण किए गए गुण बाहर नजर आएंगे। बाहर का आर्टिफिशियल मेकअप या बाहर का आर्टिफिशियल अच्छी ड्रेस पहनने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आत्मा ने अंदर कुछ अच्छा धारण किया है तो वो बाहर नजर आने वाला है। ठीक है,
अब प्रैक्टिकल होमवर्क देख लेते हैं कि हर सुबह 10 से 12 मिनट जो बाबा को उल्हाने देना है ना, ये हम भी दे सकते हैं अभी। ओके, कि बाबा बिल्कुल प्यार से उनसे रूहान कर सकते हैं। अपने अंदर से बाबा को एक एक प्यार से उल्हाना देना, ध्यान से महसूस करें, फील इट कि बाबा अब तो चले गए, हमें लेके नहीं गए आप, हम इतना लेट आए, आप बहुत पहले चले गए। तो उससे एक बहुत अच्छी रूहान होगी। शिकायत कर सकते हैं, प्रसाद नहीं हो रहा तो उनको बोल सकते हैं नहीं हो रहा, आपने करवाना चाहिए, अभी हमें थोड़ी पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, आप जो होमवर्क दोगे वो हम करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपस में प्यार से उलाने देना। दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए माइक्रो रिमेम्बरेंस रखना उपराम अवस्था की मैं अव्यक्त हूँ। 1 सेकंड के लिए ये सोचना है कि बस मेरा सारा कारोबार ख़त्म हो गया, अभी मैं अव्यक्त हूँ, मेरा कोई किसी से हिसाब नहीं है। 2 मिनट उस अवस्था में टिकने की कोशिश करना, क्योंकि कभी तो होगी ना वो अवस्था। उस स्टेज में उस चीज़ को फील करने की कोशिश करना कि मैं अव्यक्त हूँ, अभी मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण हूँ। ओके, तो ये 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है। बस अलार्म भर लेना फ़ोन के अंदर कि मुझे 2 मिनट प्रैक्टिस करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना फिर दोबारा काम पे, बैक टू नॉर्मल। बट 2 मिनट उसे ज़रूर फील करने की कोशिश करना। काम करते समय भी ध्यान रहे अव्यक्त भाव, कर्म करते हुए अव्यक्त भाव हो, इनवर्डली काम रहने की कोशिश करें। जब आप 2 मिनट के लिए इसको पहले एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो उसके बाद एक होता है पोज करके उसको एक्सपीरियंस करना, सब चीज़ें छोड़ करके, अटेंशन दे करके, फोकस होके योग करना। अमृत वेला क्यों योग करवाया जाता है? क्योंकि फिर आपके पास पूरा दिन है, आप कर्म करते हुए भी योग कर सकते हो, अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उस स्थिति में रहने की कोशिश कर सकते हो। थोड़ा टफ है, लेकिन हम ब्राह्मण्स के लिए तो वैसे भी कुछ ईजी होना नहीं चाहिए, हम टॉपर स्टूडेंट्स हैं पूरे विश्व के, तो आसान चीज़ें तो हमारे लिए वैसे भी नहीं बनी हुई। ओके, तो 2 मिनट जो पोज करके प्रैक्टिस करोगे, फिर दिन भर में उस चीज़ के लिए अटेंशन देना कि दिन भर भी वो मेरी अवस्था रह पा रही है, उसके लिए फोकस करना। ये केवल उनके लिए जिन्हें तीव्र पुरुषार्थ करना है। नॉर्मल शायद आत्माएं ये सोच भी नहीं पाएंगी, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो करके दिखाए। ओके, तो जानेंगे कि हम हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। आगे रात को 5 मिनट के लिए दिन के शॉर्ट म्यूजियम नोट्स लिखें। आज कौन सी क्वालिटी बनी, कहाँ कमी रही, ऐसा कौन सा नग है जो आज मैंने खुद में फिट करवाया बाबा से, और कहाँ शायद मेरे नग हटे होंगे, चेक करना अपने अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है 3 लोगों को आज स्नेह सहयोग देना, ऑब्जर्व इंटरनल शिफ्ट। उनको अनकंडीशनली बस 3 लोगों को हेल्प करना कि कुछ नहीं उनसे हमें फ़ायदा देखना है, जस्ट आई वांट टू हेल्प देम, तो मुझे हेल्प करनी है। 3 लोगों को हेल्प करना, ये प्रैक्टिकल होमवर्क है। फिर उससे जो आपको कोहेरेंस फील होगा, उसे ऑब्जर्व करना कि अनकंडीशनली किसी को हेल्प करने से अंदर क्या चेंज आता है। ओके फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत लंबा हो गया ये, लेकिन बाबा की हर मुरली इतनी डीप है कि उसको समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फाइन, ओम शांति। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क और म्यूज़ियम में जाके अपनी मूर्ति को चेक करके आना कि मेरे में कितने नग लगे हुए हैं, क्या क्या कमियां हैं, और बाबा के सामने बैठ के उनको टाइम देना कि बाबा नाउ आई एम फ्री, यू कैन डिज़ाइन मी। ओके ओके, ओम शांति।